शीर्षक: समय, संबंध और सत्य। मोटिवेशनल स्क्रिप्ट। इंट्रो म्यूजिक। फ्लूट, सॉफ्ट इमोशनल इंस्ट्रूमेंटल। मिट्टी का दिया जब तक तेल से भरा होता है वह अंधेरों से लड़ता है, लेकिन तेल खत्म होते ही वह खुद अंधेरे का हिस्सा बन जाता है। इसी तरह इंसान जब तक उम्मीद और विश्वास से भरा है वह हर मुसीबत का सामना कर सकता है, लेकिन जिस पल उम्मीद की डोर टूटी इंसान बिखर जाता है। इसलिए जीवन में सब कुछ खो देना, लेकिन खुद पर से विश्वास कभी मत खोना, क्योंकि खोया हुआ धन, टूटा हुआ रिश्ता और गया हुआ वक्त शायद वापस न आए, लेकिन अगर खुद पर भरोसा है तो आप अपनी दुनिया दोबारा बसा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्मित होता है, वह जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं है, लेकिन सत्य तो ये है कि जो अंतरात्मा आपके अंदर है वही परमात्मा का अंश है। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तब भी एक शक्ति है जो खामोशी से आपका हाथ थामे रहती है। याद रखना, पेड़ कभी इस बात से परेशान नहीं होता कि उसने कितने फूल खो दिए, बल्कि वह हमेशा नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन भी ऐसा ही है, जो चला गया उसका शोक मनाने से बेहतर है जो बचा है उसका उपयोग किया जाए। जिंदगी की किताब में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें हम फाड़ तो नहीं सकते, लेकिन उन्हें पढ़ना बंद जरूर कर सकते हैं। जो लोग आपको दुख देते हैं, जो रिश्ते आपको घुटने पर मजबूर कर देते हैं, उन्हें दिल से नहीं समझ से निभाना सीखो। पानी कितना भी गंदा क्यों न हो, अगर वह प्यास नहीं बुझा सकता तो आग बुझाने के काम जरूर आता है। उसी तरह दुनिया में कोई भी इंसान बेकार नहीं होता, बस हर किसी का वक्त और उपयोग अलग होता है। किसी की बुराई करने से पहले ये सोच लेना कि उसमें भी कोई न कोई गुण जरूर होगा जो तुम में नहीं है। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट करते हैं तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि यही टूटा हुआ इंसान जब दोबारा खड़ा होता है तो उसे हराना नामुमकिन हो जाता है। लोहा जब तक भट्टी में नहीं तपता वह आकार नहीं ले सकता। सोने को जब तक आग में नहीं जलाया जाता वह कुंदन नहीं बनता। ठीक वैसे ही अगर आज आप संघर्ष की आग में जल रहे हैं तो समझ लेना कि ईश्वर आपको एक अनमोल आभूषण में बदल रहा है। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर मतलब से हुई है तो टिकना मुश्किल है। आज के दौर में लोग साथ नहीं, हैसियत देखकर हाथ मिलाते हैं। अगर कोई आपसे नफरत करता है तो खुश हो जाओ, क्योंकि वह आपको अपने से बेहतर मानता है। लोग हमेशा उसी पत्थर पर चोट करते हैं जो रास्ते की रुकावट होता है, या फिर उस पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर फल लदे होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि चिंता चिता समान है। जो भविष्य अभी आया ही नहीं, उसके लिए वर्तमान को क्यों बर्बाद करना। कभी कभी हम किसी के लिए इतना कर देते हैं कि हम अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं। याद रखना, झुकना बहुत अच्छी बात है, यह नम्रता की पहचान है, लेकिन इतना भी मत झुको कि लोग आपको पायदान समझने लगें। आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। जहाँ कद्र नहीं वहाँ रहना नहीं, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। गलती नीम की नहीं कि वह कड़वा है, खुदगर्जी तो जीभ की है जिसे सिर्फ मीठा पसंद है। लोग आपकी अच्छाई का फायदा तब तक उठाते हैं जब तक आप उन्हें यह एहसास नहीं दिलाते कि आप भी चालाक हो सकते थे, लेकिन आपने शराफत चुनी। जीवन में 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोला गया शब्द, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। शब्दों में धार नहीं होती,
पर ये दिल को चीरने की ताकत रखते हैं। घाव तलवार का हो तो भर जाता है, लेकिन बातों का घाव इंसान को अंदर ही अंदर मार देता है। इसलिए जब भी बोलो, तोल मोल कर बोलो। मौन रहना एक बहुत बड़ी ताकत है। जहां आपके शब्दों की कोई कीमत न हो, वहां चुप रहना ही सबसे बेहतर जवाब है। परेशानियां तो हर किसी के जीवन में हैं। जो मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई दुख नहीं, इसका मतलब है कि उसने अपने दुखों से सौदा करना सीख लिया है। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। ईश्वर पर भरोसा करना सीखो। वह उस वक्त भी आपके साथ होता है जब आपको लगता है कि आप अकेले हैं। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो वह एक खिड़की जरूर खोलता है। बस हमारी आंखें बंद दरवाजों को देखने में इतनी व्यस्त होती हैं कि हम खुली खिड़की को देख ही नहीं पाते। सफलता का एक ही नियम है, लगातार चलते रहना। नदी जब पहाड़ से निकलती है, तो उसे कोई नक्शा पास नहीं होता कि सागर कहाँ है। वह बस बहती रहती है, चट्टानों को काटती है, रास्तों को मोड़ती है और अंत में अपनी मंजिल पा ही लेती है। अगर आप रुक गए तो सड़ जाओगे, अगर चलते रहे तो निखर जाओगे। जीवन साइकिल चलाने जैसा है, संतुलन बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होगा। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन मैं कहता हूँ, अच्छे लोगों के साथ संबंध रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। एक सच्चा मित्र 1000 रिश्तेदारों से बेहतर होता है। कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, भले ही वह गलत था, लेकिन मित्रता निभाई। पर आपको ये भी देखना होगा कि आप किसका साथ दे रहे हैं, धर्म का या अधर्म का। श्री कृष्ण ने महाभारत में शस्त्र नहीं उठाया, फिर भी पांडव जीत गए। जानते हो क्यों? क्योंकि जिसके पास मार्गदर्शक सही हो, उसे शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ती। अपने जीवन का सारथी उसे बनाओ जो आपको सही राह दिखाए, न कि उसे जो आपको भ्रमित करे। अहंकार इंसान को ऐसे खाता है जैसे दीमक लकड़ी को। रावण के पास क्या नहीं था? ज्ञान, शक्ति, धन, सब कुछ था, बस एक अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया। मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। भगवान श्रेष्ठ हैं, ये ज्ञान है। जब आप ऊंचाई पर हों तो नीचे देखना मत भूलना, क्योंकि जो लोग आपकी मदद के लिए सीढ़ी पकड़कर खड़े थे, वे वहीं नीचे हैं। एक कड़वा सच ये भी है कि इंसान की फितरत है, उसे जो चीज आसानी से मिल जाती है, वह उसकी कद्र नहीं करता। चाहे वह मुफ्त में मिली हवा हो, माता पिता का प्यार हो या किसी का सच्चा साथ। जब ये चीजें छिन जाती हैं, तब इंसान को इनकी कीमत समझ आती है। कोशिश करो कि किसी की आंख में आंसू तुम्हारी वजह से न आए, और कोशिश करो कि किसी के चेहरे पर मुस्कान तुम्हारी वजह से जरूर आए। कहानी द स्टोरी एक बहुत पुरानी कथा है जो हमें विश्वास और धैर्य का मतलब समझाती है। एक बार एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज, शिप, एक भयानक तूफान में फंस गया। तूफान इतना जबरदस्त था कि जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए। उस जहाज पर सवार सैकड़ों लोग डूब गए, लेकिन एक आदमी किसी तरह लकड़ी के एक बड़े तख्ते के सहारे बच गया। लहरों ने उसे धकेलते हुए एक सुनसान टापू, आइलैंड, पर पहुंचा दिया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वह एक अनजान टापू पर अकेला है। दूर दूर तक न कोई इंसान, न कोई बस्ती। वह बहुत रोया, उसने ईश्वर को कोसा, हे भगवान, तूने सबको मार दिया, मुझे क्यों बचाया? इस वीराने में तड़प तड़प कर मरने के लिए। खैर, दिन बीतते गए। उसने खुद को जिंदा रखने के लिए टापू पर मौजूद फल फूल खाए, लकड़ियां इकट्ठी की और घास फूस से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई ताकि वह धूप और बारिश से बच सके।
वह रोज सुबह समुद्र के किनारे जाता और घंटों इंतजार करता कि शायद कोई जहाज दिखे, कोई मदद आए, लेकिन कोई नहीं आता था। रोज शाम को वह निराश होकर लौटता और ईश्वर से शिकायत करता। एक दिन वह भोजन की तलाश में जंगल की तरफ गया हुआ था। जब वह वापस लौटा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी उस छोटी सी झोपड़ी में, जिसे उसने इतनी मेहनत से बनाया था, भयानक आग लग गई है। धुएं का गुबार आसमान छू रहा था। उसका सब कुछ जलकर राख हो गया था। वह आदमी टूट गया। वह रेत पर घुटनों के बल बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, हे ईश्वर, तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? मेरे पास बस यही एक आसरा था, तूने उसे भी छीन लिया। अब मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ खुले आसमान के नीचे मर जाऊंगा। वह रोते रोते वहीं रेत पर सो गया। अगली सुबह एक बहुत तेज आवाज से उसकी नींद खुली। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जहाज उस टापू के किनारे आ रहा है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह दौड़कर किनारे गया। जहाज से कुछ लोग नाव लेकर उसे बचाने आए। उस आदमी ने जहाज के कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? ये टापू तो वीरान है, यहाँ कोई नहीं आता। कप्तान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कल हमने इस टापू से बहुत सारा धुआं उठते हुए देखा था। हमें लगा कि कोई मुसीबत में है और उसने मदद के लिए आग जलाई है, सिग्नल फायर। इसलिए हम तुम्हें बचाने चले आए। ये सुनकर वह आदमी सन रह गया। वह जिस आग को अपनी बर्बादी समझ रहा था, दरअसल वही आग उसके बचने का कारण बनी थी। जिसे वह ईश्वर का कहर समझ रहा था, वह ईश्वर की कृपा थी। अगर उसकी झोपड़ी नहीं जलती तो वह धुआं नहीं उठता, और अगर धुआं नहीं उठता तो जहाज उसे देख नहीं पाता और वह कभी घर नहीं जा पाता। निष्कर्ष, कंक्लूजन, मेरे दोस्तों, ये कहानी हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हमारी बनाई हुई योजनाएं, हमारे सपने, हमारी मेहनत हमारी आंखों के सामने जलकर राख हो जाती है। हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। हमें लगता है कि ईश्वर हमारे खिलाफ है। लेकिन याद रखना, जब तुम्हारे जीवन की झोपड़ी जल रही हो तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें किसी बड़े जहाज तक पहुंचाने का संकेत दे रहा है। वह तुम्हें उस टापू से निकालना चाहता है जहां तुम फंसे हुए हो। हमारी दृष्टि बहुत सीमित है। हम सिर्फ आज का दुख देखते हैं। ईश्वर की दृष्टि अनंत है। वह आने वाले कल का सुख देखता है। अगर आज तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो धैर्य रखो। हो सकता है वह बुरा किसी बहुत अच्छे की शुरुआत हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ो। जीवन में सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना ही किसी की नजरों में। अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानना। याद रखना, लोग अक्सर महंगी चीजों को छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी हैसियत उन्हें खरीदने की नहीं होती। तुम अनमोल हो, अपनी कीमत पहचानो। दूसरों को खुश करने के लिए अपनी मुस्कान मत खोना। जो आपका है वह आपको कभी रोने नहीं देगा, और जो आपको रुलाए वह कभी आपका हो नहीं सकता। इस दुनिया में कोई भी पराया नहीं है, बस विचारों का फर्क है। अगर विचार मिलें तो अनजान भी अपने हैं, और अगर विचार न मिलें तो सगे भी पराए हैं। अंत में बस इतना कहूँगा, दीपक तो अंधेरे में जला करते हैं, फूल तो कांटों में खिला करते हैं, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर।
हीरे अक्सर कोयले में ही मिला करते हैं। अपनी तुलना किसी से मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। सूर्य की अपनी ताकत है और चंद्रमा की अपनी शीतलता। दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। आपका भी समय आएगा। बस कर्म करते रहो निस्वार्थ भाव से। प्रेम बांटते रहो बिना किसी उम्मीद के, और विश्वास रखो उस ऊपर वाले पर, क्योंकि जब वह देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और जब वह परीक्षा लेता है तो पत्थर को भी मोम बना देता है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि आपकी मुस्कान किसी की जीने की वजह हो सकती है। जो मिला है उसमें खुश रहना सीखो, और जो चाहिए उसके लिए मेहनत करना सीखो। याद रखना, भाग्य साहसी का साथ देता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।